Good evening, everyone. I am Nayan Tomar, a fitness coach and a nutritionist. और आज हम बात करने वाले हैं गट की, प्रोबायोटिक्स की और प्रीबायोटिक्स की। मार्केट में बड़े सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आजकल की प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए, प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट एग्जैक्टली गट हेल्थ है क्या, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का काम क्या है, और हम उसे नेचुरली या एज अ सप्लीमेंट कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और कैसे लेना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गट, आपका गट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट दिस गट इज, दिस इज बेसिकली योर GI ट्रैक्ट, योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बेसिकली योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन्स, योर कोलन, राइट। सो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर आपका गट वीक है तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली हो सकती है, राइट। सो गट को हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ गट, तो हमारे गट में सिंपल लैंग्वेज में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, हमारे गट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। उनमें से गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया भी है। सो ऑब्वियसली एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें गुड बैक्टीरिया ज़्यादा चाहिए और बैक्टीरिया का लेवल बहुत कम चाहिए, राइट, ना के बराबर चाहिए बेसिकली। सो प्रोबायोटिक्स आपके बेसिकली ऐसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके उन बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं और गुड बैक्टीरिया को पॉपुलेट करने में, उनके नंबर को और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। So, in easy language, probiotics are basically your beneficial life microorganisms that, when consumed, give you immense benefits for your gut. अब प्रोबायोटिक्स हम नेचुरली भी ले सकते हैं और एज अ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल फूड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स, योर कर्ड, योर योगर्ट, योर फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, उत्तपम, right, fermented milk, curry, these all are the sources of your probiotics, right. But probiotic भी एक क्वांटिटी में हमें लेना है। तो अगर उस क्वांटिटी में हम नहीं ले पा रहे हैं, अब हो सकता है किसी को योगर्ट सूट ना करती हो या फिर कर्ड सूट ना करती हो, देयर आर पीपल जिन्हें कोलाइटिस है, उन्हें कर्ड बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, राइट। तो वो क्या करेंगे, अब वो कर्ड खा नहीं सकते हैं और 2 कटोरी 3 कटोरी कर्ड से में उतना प्रोबायोटिक नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एज अ सप्लीमेंट उसे ले सकते हैं, राइट। तो सप्लीमेंट मार्केट में बहुत सारे हैं। सबसे पुराना, इफ़ यू वुड हैव हर्ड ऑफ याकुल्ट, इजीली अवेलेबल, राइट। इट इज़ लाइक अ फर्मेंटेड मिल्क, छोटी सी बॉटल में आता है और फ्रिज में आपको उसे स्टोर करके रखना होता है। वो आपका एक प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल है। अपार्ट फ्रॉम इट, आजकल हमारे गट हेल्थ के लिए जो प्रोबायोटिक्स है वो पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में भी आ रहे हैं, विच यू कैन यूज़। अब कौन सा प्रोबायोटिक आपके लिए अच्छा है ये आपको उसका लेबल पढ़ने से समझ में आएगा। ओके, सो आपको प्रोबायोटिक कितना चाहिए? आपको प्रोबायोटिक चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन CFUs वाला। ओके, सो अब अगर मैं 12 बिलियन बैक्टीरिया नहीं ले सकती बेसिकली, सो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना लेना है, एक अच्छा प्रोबायोटिक लेना है जो मेरी बॉडी में जाके उन बैक्टीरिया को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। ऑलराइट, तो जब आप पढ़ेंगे ना किसी भी प्रोबायोटिक का लेबल, तो उसमें लिखा होगा इतने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 6 स्ट्रेन्स, 7 स्ट्रेन्स, 9 स्ट्रेन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया उसके अंदर होंगे, गुड बैक्टीरिया बेसिकली, राइट। तो आप लेबल से पढ़ के देख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इज याकुल्ट, जो आप रोज़ पी सकते हैं। बस याकुल्ट पीते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन फ्रिज। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपके प्रोबायोटिक्स को स्टोर करने की, वो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर, एज आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग, दे आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इफ दे आर डेड, दे आर ऑफ नो यूज फॉर यू। तो अगर याकुल्ट को आपने देखा है ना, कई बार मम्मियाँ भेज देती हैं अपने बच्चों को कि चलिए याकुल्ट की बॉटल आप स्कूल में लंच में पी लेना, वो फ्रिज से बाहर आने के 10 मिनट बाद इट इज़ ऑफ नो यूज़, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डेड, राइट। तो अब आप अगर याकुल्ट पी भी रहे हो, दैट इज़ जस्ट अ ड्रिंक एंड नथिंग एल्स, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो जिस तरह से आपको स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी प्रोबायोटिक्स को, आपको उसी तरह से प्रोबायोटिक्स को स्टोर करना है, उसी तरह से कंज्यूम करना है, उसका लेबल ज़रूर पढ़ना है। इफ़ देयर इज़ एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोबायोटिक्स, यू मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and prebiotics we are going to cover in our next video. Thank you all.